नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। अभी हम खड़े हैं धनबाद के बरवड्डा स्थित कृषि बाजार में। जी हां, यहां बाजार में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि बाजार में आंदोलन चल रहा है और आंदोलन बाजार शुल्क को लेकर चल रहा है। जिस प्रकार से राज्य सरकार के तरफ से 2% बाजार शुल्क के बारे में ऐलान किया गया और उसे लेकर व्यापारी वर्ग जो है वो खासे नाराज हैं और उस नाराजगी का असर यह है कि दुकान तो खुली हुई है लेकिन विरोध जारी है और काला बिल्ला लगाकर वो अपना विरोध भी जता रहे हैं और कल बाजार को बंद करने का भी इन्होंने निर्णय लिया है। तो हम चलते हैं सीधे बाजार समिति के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? गौरव गर्ग। गौरव जी, हाँ जी। काला बिल्ला क्यों? काला बिल्ला देखिए, जो सरकार ने 2% का विधेयक पास किया है उसके विरोध में हमने ये काला बिल्ला लगाया है और हमारी मांग है सरकार से कि हम इस सरकार से मांग है कि इस बिल को वापस ले, क्योंकि ये व्यापारी विरोधी है, जनता विरोधी है ये बिल। और इस बिल से केवल महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ना कि कोई किसानों को फायदा होगा इस बिल से। इस बिल से बेरोजगारी पैदा होगी। आज जो हमारे प्रतिष्ठानों में लेबर काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बेरोजगारी का काम हो जाएगा अगर ये 2% लागू होने से। बगल में बंगाल मंडी है हमारी, सारा व्यापार बंगाल में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 2% अतिरिक्त शुल्क। आज कोई भी मान लीजिए तेल का दाम 150 रुपया लीटर है तो 3 रुपये का फर्क जो है बंगाल में सस्ता मिलने से लोग वहीं से जाकर के परचेजिंग करेंगे। तो ऐसा बहुत सारा कारण है जो व्यापार को भी चौपट करेगा। साथ में जो है आम जनता पे 2% का बोझ है और जीएसटी में भी इसका सरकार को खासा नुकसान होगा। जैसे जीएसटी में आज 5%, 12%, 18%, 28%, 4 स्लैब है और सभी जो है स्लैब खाद्यान्न के वस्तुओं में आते हैं। अब 2% के अतिरिक्त शुल्क के चक्कर में सरकार जो है एसजीएसटी जो स्टेट को मिलता है वो 14%, मान लीजिए 28% के स्लैब में 14% का, 12% में 6% का, ऐसे हर स्लैब में जो है सरकार को वो भी टैक्स का नुकसान होगा। व्यापार में आने वाला इनकम टैक्स का, हर चीज का नुकसान सरकार को इससे है। लेकिन सरकार तो कह रही कि फायदा होगा। अगर बाजार शुल्क आता है तो उसका जो पैसा आएगा वो विकास में खर्च किया जाएगा। तो फिर आप लोग उसको, सरकार को हड़का क्यों रहे हैं, सरकार को डरा क्यों रहे हैं कि अगर आप बाजार शुल्क लगाएंगे तो बंगाल में बिजनेस शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ से व्यापारी भाग जाएंगे? आप लोग डराते क्यों हैं? नहीं, डराने वाली यहाँ कोई बात ही नहीं है। ये एक सिंपल सी समझने वाली बात है कि जैसा मैंने आपको अभी बताया, बहुत से ऐसे खाद्यान्न की आइटम है 2%, क्योंकि हम लोग होलसेल में एक बहुत पतले नफे पे कारोबार कर रहे हैं और 2% एक बड़ा डिफरेंस है। अगर जो बंगाल यहाँ से मान लीजिए 40 किलोमीटर दूर पे ब्राकर मंडी है तो ग्राहक वहां से जाकर के आराम से माल लेगा सस्ते में। वो मेरे से ऊंचे दाम में क्यों लेगा? जब आपको कोई चीज बगल की मंडी में सस्ती मिलेगी तो आप मेरे पास क्यों आइएगा, क्यों उस चीज को लीजिएगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नुकसान और उसका किसानों को कहीं से दूर दूर तक लाभ नहीं है। जब कारोबार ही नहीं होगा, टैक्स ही नहीं आएगा तो क्या आप लाभ किसानों को दीजिएगा? चलिए ऐसे ही कुछ और हम व्यापारियों से बात करते हैं जो काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि काला बिल्ला इन्होंने लगाया हुआ है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। सुरेंद्र जिंदल। सुरेंद्र जी, विरोध क्यों? सरकार बेहतर कार्य कर रही है, सरकार आपके विकास के बारे में सोच रही है, तो फिर आप लोग विरोध क्यों जता रहे हैं? मैंने हम लोगों का दुकान काम धंधा बंद करवा के विकास करेगी क्या? विकास कैसे होगा हमको बताइए। जब मान लीजिए 2% टैक्स लगा देगी, अगल बगल के हम लोगों के 3 पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, बंगाल और आपको बिहार, तीनों जगह 2% टैक्स नहीं है। इस कानून में खाली भ्रष्टाचार था, इसलिए कि बिहार ने भी खत्म किया, रघुवर सरकार ने भी खत्म किया, क्योंकि सबने देख लिया कि इससे आना कुछ नहीं है सिवाय नुकसान के और आम जनता पे 2% का बोझ पड़ेगा, तो सबने हटाया। अब हेमंत जी ने लागू किया, अब क्यों किया ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं मिलना है। हाँ, इससे व्यापार सारे बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यही होगा। कैसे आएगा टैक्स आप हमको बताइए। जब मान लीजिए आप बगल का 10 किलो 20 किलोमीटर दूर मंडी में आपको 2% सस्ता मिलेगा, जो कि आधा % में व्यापार नहीं होता है, तो लोग वहां से जाके लाएंगे, उनको कौन रोकेगा? तो फिर हम लोग का व्यापार तो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग का दुकान तो वैसे ही बंद है, विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों का अगर मांग का सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग दुकान बंद करके चाबी सरकार को दे देंगे, क्योंकि हम लोगों का तो व्यापार चलेगा नहीं, तो फिर दूसरे कुछ करेंगे। अच्छा, आप लोग हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? क्या चीज? क्योंकि जेएमएम कह रहा है कि हेमंत हो तो हिम्मत है। अरे हिम्मत जुटाइए, 2% दे दीजिए।
आप बात नहीं समझ रहे, हम लोग 2% नहीं 5% लगाए, कहां तकलीफ है, मेरी बात को समझिए। लेकिन जब अगल बगल के राज्यों में नहीं है तो फिर सारा व्यापार ही खत्म हो जाएगा, तो हिम्मत कहां से रहेगा? जब व्यापारी नहीं रहेगा तो हिम्मत कहां से रहेगा? व्यापारी का हिम्मत तो व्यापार है, जब व्यापार नहीं रहेगा तो फिर हिम्मत कहां से आएगा? और ये भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार होगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, कैसे भ्रष्टाचार होगा जरा समझाएं। पूर्व में भी यही हुआ है, तो क्यों सरकार ने खत्म किया? 2% से कैसे भ्रष्टाचार होगा? भाई भ्रष्टाचार इसलिए के होगा कि जो बाहर में माल उतरेगा और उतरेगा उसको कैसे रोकिएगा, और जो बंगाल में माल उतरेगा उसको रोक सकता है क्या? वहां जब टैक्स नहीं है तो भ्रष्टाचार तो होगा ही, लोग वहां से जाके लाएंगे, छोटे छोटे रिटेलर्स अपना टेम्पो में ले आएंगे, कोई अपनी पिकअप में ले आएगा, उसको कैसे रोकेंगे? और हम लोग का व्यापार बंद हो जाएगा, तो हम लोग क्या करें बताइए आप? और फिर किसी भी स्टेट में नहीं है अगल बगल के, भाई किसी भी स्टेट में नहीं है। फिर दूसरी बात आज ये कि विकास की बात, तो किसका विकास कर रहे हैं 2% से? किसान का कोई माल यहाँ आता नहीं है, सारा माल यहाँ बाहर के राज्यों से आता है, उसमें ऑलरेडी इतना टैक्स पहले से लगा हुआ है, वहां का भी जो टैक्स है वो भी हम लोग देते हैं, फिर यहाँ के 2% और महंगा हो जाएगा तो कितना जनता पे बोझ पड़ेगा। सर, दूसरे राज्यों से आप मंगाते हैं तो टैक्स देते हैं ना? आप बात नहीं समझ रहे हैं, दूसरे राज्यों से टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे राज्य में और 2% एक्स्ट्रा थोपा जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप ही बताइए उस 2% से महंगा होगा कि नहीं? सामान महंगा होगा, तो एक तो ऐसे ही महंगाई से लोग त्रस्त हैं, और उसके ऊपर से 2% का बोझ और डाल दीजिए, तो कैसे होगा बताइए व्यापार? एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आपने कहा कि अगर 2% का स्लैब बढ़ाया जाता है तो एक व्यापार में असर पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। आपने कहा है कि ऐसे भी महंगाई जो है वो चरम पर है, लेकिन हमारे देश के वित्त मंत्री तो कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं है। तो वित्त मंत्री को क्या पता चलेगा? वित्त मंत्री 5 स्टार में रहते हैं, मेरी बात को समझिए। सोरेन साहब 3 स्टार में रहते हैं, कोई 8 स्टार में रहता है, उनको कैसे पता चलेगा महंगाई कैसे? जमीन में आए ना, देखे, लोगों से पूछे ना। भाई आप यहाँ 500 आदमी से पूछिए, आपको पता चलेगा कि महंगाई है कि नहीं है। कागजी आंकड़े ये तो कोई भी तैयार कर सकता है। आपको लगता है कि नहीं महंगाई है? आप अपने घर में जो राशन खरीद रहे थे अभी कितना महंगा मिल रहा है आपको? नहीं, हम तो कहेंगे कि महंगा है तो आप बोलिएगा देशद्रोही है, पत्रकार ही नहीं है। ये बात ही नहीं समझे, देशद्रोही तो ये कोई बात हुआ क्या? हमको आप ही बताइए ना भाई, आप अपने घर में राशन का बजट बनाइए, जो आज 1 साल पहले लगता था और अभी लगता कितना का लगता, आपको पता चल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये तो चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर जी बोलिए। कल आप लोगों ने हड़ताल पे जाने का घोषणा किया है, लगातार विरोध जता रहे हैं कि सरकार जो 2% लगाया है उसे रद्द किया जाए, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है, क्या करेंगे? देखिए ऐसा है ना कि ये जो कृषि बिल 2% के रूप में लाया गया है, ये अतिरिक्त बोझ आम जनता पर सीधा पड़ेगा। आज हम लोग व्यापारी हैं, अगर हम लोग व्यापारी पर 2% ये लगाया जा रहा है, ये तो सिर्फ हम लोग का कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम लोग 2% किसी भी ग्राहक से लेंगे और सरकार को देंगे तो सीधा सीधा आम जनता पे बोझ पड़ेगा, घर से तो कोई व्यापारी देगा नहीं। और पड़ोसी राज्य में, जैसा कि आपको भी सुने तुरंत आप, कि पड़ोसी राज्य में कहीं भी 2% नहीं है। जब मोदी जी ने जीएसटी लाया था पूरे देश में, तो उन्होंने यह नारा दिया था कि 1 नेशन 1 टैक्स। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में सामान्य कर होगी, प्रत्येक चीज के दाम सब जगह बराबर होंगे। लेकिन आज तक तो जीएसटी समझ में आया नहीं किसी को। तो जीएसटी अभी तक तो पूरा समझ में नहीं आया, ऊपर से रोज नए नए टैक्स लादे जा रहे हैं। रोज टीडीएस है, टीसीएस है, इनकम टैक्स है, सब आप देख रहे दायरा बढ़ रहा है, प्रोफेशनल टैक्स है, रोज नया नया टैक्स लगा जा रहा है। तो जब जीएसटी लागू हो गया पूरे देश में, तो अलग से और टैक्स लाने की क्या जरूरत है? और फिर झारखंड में भी 2% अलग से कृषि शुल्क के रूप में लिया जाएगा, तो यहाँ के व्यापारी क्या करेंगे आप बताइए? व्यापार तो एकदम निश्चित है कि पलायन कर जाएगा यहाँ से। आज जब जीएसटी यहाँ 5% हम लोग के अनाज में या हम लोग के तेल में लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो केंद्र को भी ये चाहिए था कि उसका अपना हिस्सा राज्य सरकार को दे, जो कि विकास की हम जहाँ बात कर रहे हैं झारखंड में। आज हेमंत सोरेन जी का कहना है कि जीएसटी हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग की एक टीम मिली थी परसों उनसे यहाँ पे, तो जीएसटी के रूप में आप केंद्र सरकार से लड़िए, यहाँ की जनता से क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ से व्यापारी पे क्यों अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं? आप केंद्र सरकार से अपना हिस्सा लीजिए और विकास का काम कीजिए। पूरे देश में एक टैक्स होना चाहिए। तो केंद्र सरकार क्यों दे? यहाँ तो विपक्ष का राज है। देखिए ये तो भाई केंद्र को और उसकी लड़ाई है राज्य सरकार की। जहाँ पे मान लीजिए कहाँ से पैसा लाएगा सर? तो राज्य को तो केंद्र से लड़ना पड़ेगा। हम लोग तो राज्य के नाम पे 2.5% टैक्स दे रहे हैं। जब 5% जीएसटी है तो 2.5 सेंट्रल को दे रहे, 2.5 स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो वो तो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को देखना है। ये अतिरिक्त बोझ जो 2% झारखंड सरकार लागू कर रही है अलग से झारखंड में, तो यहाँ का तो व्यापार खत्म हो जाएगा। आखिर व्यापारी कहाँ से देगा? ये तो अपना जनता से वसूल करके देगा सरकार को। तो विरोध कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जब तक ये टैक्स इस पे पूरा निरस्त नहीं होगा ये कानून, तब तक हम लोग का विरोध जारी रहेगा। कल सुने हैं रांची जाने का भी आप लोग? कल पूरे झारखंड के व्यापारी हम लोग अपने खाद्यान्न मंडी में यहाँ पे हैं, धनबाद की मुख्य मंडी है कृषि बाजार, पूरी मंडी हमारी बंद रहेगी। सब हम लोग बंद करके पूरे रांची में एकत्रित होंगे और आगे की रणनीति तय होगी।
जब तक ये कृषि शुल्क 2% जो लादा गया है व्यापारियों के ऊपर ये निरस्त नहीं होगा तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। चलिए ऐसे ही कुछ और हम व्यापारियों से बात करते हैं, क्योंकि अभी हम धनबाद के कृषि बाजार में हैं और कृषि बाजार कोयलांचल की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि इस जगह से कई छोटे बड़े व्यापार जो है संचालित किए जाते हैं। तो आइए और कुछ हम व्यापारियों से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, आखिर विरोध का वजह क्यों है? अगर सरकार 2% कृषि शुल्क लगाती है तो आप लोग दे क्यों नहीं देते हैं? देखिए, सरकार 2% लगाए, 5% लगाए, 10% लगाए, 50% लगाए, 100% लगाए, हमें इस बात से कहीं कोई गुरेज नहीं है और कोई व्यापारी को अपने घर से टैक्स देना भी नहीं है। लेकिन सवाल इस बात को भी सोचने की है कि सरकार कृषि बिल, इसका नाम है कृषि विपणन बिल, पशु संवर्धन बिल, और पिछले 1.5 महीना से इस बिल के बारे में लगातार चर्चा हो रहा है और किसानों के विकास के उद्देश्य से इस बिल को झारखंड के विधानसभा में लाया गया और किसानों के विकास का उद्देश्य दिखाकर राज्यपाल महोदय से साइन भी कराया गया और पिछले 1.5 महीने से लगातार व्यापारी अपने अपने स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। क्या एक भी किसान व्यक्तिगत रूप से या किसी किसान संगठन ने इस बिल के समर्थन में सरकार का पक्ष लिया है क्या? आप भी इंडिया जगत से हैं, एक भी किसान दिखा दीजिए आज पूरे झारखंड में कि एक किसान संगठन ने कहा हो कि इस बिल से हमें फायदा होने वाला है। जिसके नाम पर आप इस बिल को ला रहे हैं, जिस किसान के नाम पर, जिस पशुपालक के नाम पर, एक भी ऐसी संस्था, एक भी ऐसा इंडिविजुअल किसान या पशुपालक खड़ा नहीं हुआ इस बिल के समर्थन में। आज विरोध में लाखों करोड़ों व्यापारी खड़े हैं सरकार के विरोध में, इस बिल के विरोध में। एक भी व्यक्ति समर्थन में मीडिया में अभी तक नहीं आ पाया। तो ये तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि जिस बिल का विरोध इतना लोग कर रहे हैं, सरकार जिसके लिए इस बिल को ला रही है, जिस किसान के लिए ला रही है, उस किसान का एक भी व्यक्ति, एक भी संगठन एक लाइन इस बिल के समर्थन में नहीं बोल पाया है। तो यह तो सरकार को सोचने का चीज है, यह जनता को देखने का चीज है कि जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो एक लाइन भी आपके समर्थन में नहीं बोल रहा है। या तो यह बिल उसके समर्थन में है ही नहीं, या फिर आप अपनी बात को उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। बात को इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि इस बिल की मंशा ही गलत है। आप जो बात बोल रहे हैं, जो बात आपके मन में है, वो बात आपके जुबान पर नहीं है, इसलिए आप अपनी बात को किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यह सरकार की दोहरी नीति है, यह सरकार की दोगली नीति है, असंवैधानिक सरकार है, अति गैर जवाबदेही वाली सरकार है, जनता के खिलाफ वाली सरकार है, जो अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। और जहां तक हम लोगों के विरोध का सवाल है, यह विरोध व्यापारियों का अपनी जीविका बचाने के लिए है। झारखंड की जनता को जो 2% महंगा होने वाला है सामान, उसको बचाने के लिए है। सरकार अपनी बात तो नहीं पहुंचा पाई जनता तक, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि व्यापारी अपनी बात जनता तक पहुंचाएगी और आने वाले दिनों में यह आंदोलन केवल व्यापारियों का नहीं होगा, झारखंड प्रदेश का एक एक जनता का होगा, जिसमें वो किसान भी शामिल होंगे जिसके नाम पर सरकार उसके कंधे का प्रयोग करना चाह रही है। और ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा विगत आने वाले कुछ दिनों में, जब हमारे आंदोलन को यहाँ के किसान भी समर्थन करेंगे, तब अपने आप सरकार की आंख खुलेगी और मजबूरी में आकर व्यवस्था के साथ में उनको यह बिल वापस करना पड़ेगा। चलिए ऐसे ही कुछ और हम व्यापारियों से बात करते हैं। सर, जरा आप यहाँ आ जाए, सामने आ जाए, इस साइड आ जाए। ये बताइए कि सरकार की तरफ से बिल पास होता है और राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, राज्यपाल महोदय भी उसमें मोहर लगाकर इस बिल को लागू करने के लिए कह देते हैं। हम कह सकते हैं पूरे झारखंड प्रदेश में केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ई नेम, जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, आज एक छोटा सा उदाहरण पेश करते हैं। धनबाद बाजार समिति को ले लें। हम धनबाद बाजार समिति परिप्रेक्ष्य में आते हैं और इसी बाजार समिति में ई नाम के नाम से जो काम किया जा रहा है उसकी पूरी जांच करा ले कि कोई भी किसान के माध्यम से क्या यहाँ एक भी किसान का माल नियम संगत बिका है, ये जांच कराने की चीज है। हम न्यूज 99 से ही डिमांड करते हैं कि आप अपने स्तर पे जांच कर ले कि ई नाम के माध्यम से जो दिखाया गया है कि पूरे भारत में बाजार समिति प्रथम स्थान आया है, क्या वह सही है या गलत है। रिपोर्ट किसकी है सर? रिपोर्ट तो बोले कि कागज पे सारा रिपोर्ट बनता है। मैं धरातल की बात कर रहा हूँ, मैं कागज की बात नहीं कर रहा हूँ, हम धरातल की बात कर रहे हैं। धरातल पे इसका जांच कराने की चीज है। कागज पे ही सब कुछ बनता है। कागज पे एक देखिए, एक खबर आती है कागज पे, वेबसाइट पे, और अडानी जी का शेयर देख रहे, धान दबर नीचे गिर जाता है। सर,
सिर्फ कागज पे मत देखिए। कोई चीज आजकल जितने भी डिबेट होते हैं सब कागजों के आंकड़े पे ही होते हैं। कागज पे नहीं, कुछ कार्य जब किसानों को लेकर के चल रहे हैं, व्यापारियों को लेकर चल रहे हैं, जनता को लेकर चल रहे हैं, तो धरातल भी हम मीडिया से मांग करेंगे कि आप भी धरातल में देखिए। आप सिर्फ कागज के आंकड़ों को मत देखिए। आप हमारे चौथे स्तंभ है, आपका भी दायित्व बनता है सही चीज को जनता तक पहुंचाना। हम चाहेंगे कि आप भी सही चीज को जनता तक पहुंचाएं। रह गया सवाल 2%, पूर्व में भी 2% शुल्क था, बाजार समिति में 1%। आज हम ये पूरे झारखंड प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जब इसे देखा कि यह जो कानून है ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, ना ही सरकार को इससे लाभ हो रही है, ना ही इससे किसानों को लाभ हो रही है, ना ही व्यापारियों को लाभ हो रही है, ना ही जनता को लाभ हो रही है, सिर्फ ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। इसीलिए इसको विधेयक को समाप्त किया गया। उसके पहले ये बिहार थी, तो बिहार में सुशील मोदी जी के द्वारा भी 2008 में ही समाप्त कर दिया गया था। उनके द्वारा अखबार मीडिया में आया भी था कि वह विधेयक भ्रष्टाचार के लिए अड्डा बना हुआ है। उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए 2015 27 मार्च 2015 को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इसे समाप्त किया। क्या जरूरत आन पड़ी कि 2022 में मार्च में 24 मार्च को यह विधेयक लाया गया और फिर यह विधेयक को वापस किया गया। पुनः 24 दिसंबर 2022 को पुनः ये विधेयक को लाया गया। इससे बार बार लाने का और इस बाजार समिति के जो अधिकारी हैं इस विधेयक को ला करके गलत तरीके से पेश करके और माननीय राज्यपाल को समझा करके और इसको लागू करवाने के अब जो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, हम जनता के साथ हैं और हर जनता को ये चीज बता रहे हैं कि 2% जो यहाँ शुल्क लगाया जा रहा है, बगल में बंगाल, बगल में उड़ीसा, बगल में बिहार, उन प्रदेशों में कोई बाजार समिति शुल्क नहीं है। और एक तरफ कह रहे हैं कि हम उद्योग का जाल बिछाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि एक तरफ आप उद्योग का जाल भी बिछा रहे हैं और एक तरफ उद्योग को बंद भी करवा रहे हैं। जब 2015 में पूरे झारखंड में गिन चुन करके राइस मिले थी, आज 85% राइस मिले। जब बाजार शुल्क हटा तो राइस मिले की संख्या बढ़ी। जो धान यहाँ पे सरकार अपने नियम, जो सरकार के जो धान क्रय करने का जो रेट था, किसानों को उससे अधिक रेट मिल रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइस मिले थी, लोकल पे धान बिक रहा था, किसान को सही दाम मिल रहा था। पुनः आज किसानों को धान सस्ता में बिकवाने के लिए और किसान और व्यापारी के कंधा को यूज कर करके यहाँ के अधिकारी भ्रष्टाचार को जो लाना चाहते हैं, हम व्यापारी का दायित्व उतना ही बनता है कि इस भ्रष्टाचार की गंगा को हम लोग आने नहीं देंगे और हम लोग इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये बाजार शुल्क समाप्त नहीं किया जाएगा। चलिए एक सवाल मेरा भी। जी मैं आपके पास भी आता हूं सर, आप नाराज नहीं हो? ठीक है, थोड़ा इधर घूम जाए सर। जी क्या सवाल है सर? पहले आप सवाल पूछ लें। मेरा सवाल आपसे नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से, हेमंत सरकार से ये सवाल करना चाहता हूं कि ये 2% कृषि शुल्क लगा के सरकार किसका लाभ दिखाना चाह रही है कि ये 2% शुल्क लगा के जनता को, आम जनता को, किसान को या व्यापारी को, क्या किसी को भी, तीनों में से किसी को भी लाभ होगा? किसको होगा ये बता दीजिए तब। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना सरकार से। मेरे हिसाब से लाभ होगा सिर्फ उन अधिकारियों को जो इस से जुड़े हुए संबंधित अधिकारी हैं, जिनको इसका कलेक्शन करने का दायित्व मिलेगा, यानी कि भ्रष्टाचार। कोई कलेक्शन सरकार के कोष में नहीं जाने वाला है। यह सिर्फ ऊपरी कमाई का एक साधन, एक जरिया बनाया जाएगा। अगर ये सरकार का कोष भरने का एक साधन देखते हुए अगर इसको लागू किया जा रहा है, तो एक सवाल और उत्पन्न होता है कि हेमंत सरकार के आने के पश्चात हमारे झारखंड में गुटखा पर प्रतिबंध लगा था, जिसके द्वारा बहुत जबरदस्त कोष को आप अगर सोचें तो भरा जा सकता था। गवर्नमेंट ने आने के बाद, हेमंत सरकार के गवर्नमेंट के आने के बाद अपना गुटखा का यहाँ पर झारखंड में प्रतिबंध लगाया गया। अगर सरकार की ये मंशा थी कि आम आदमी का, कि वो गुटखा का सेवन ना करे, उसका स्वास्थ्य को देखते हुए अगर इसको लागू किया था तो बहुत अच्छी मंशा थी। लेकिन उनकी मंशा ये नहीं थी। मंशा ये थी कि अगर इससे
100 करोड़ की आमदनी होती है जो राजस्व में जाती है, कोष में जाती है, वो कोष में जानी बंद हो गई और 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ की आमदनी हो गई जो उससे संबंधित अधिकारियों के पॉकेट में जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए। साथ ही साथ 99 न्यूज डिजिटल पर भी हम हैं, फेसबुक पर भी हैं। हमें सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहें। नमस्कार।